टूनी टुनटुनपुर नाम के जंगल में अपने माता पिता के साथ रहती थी। टूनी को मैगी खाने का और बनाने का बहुत शौक था। रात हो दिन हो, सुबह हो शाम हो, टूनी को बस मैगी बनाकर दे दो, बस वो उसे ही खाती रहती। उसके अलावा उसे कुछ और नहीं चाहिए होता था। उसकी इस आदत से उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। बेटा टूनी, तू ये मैगी के अलावा भी कुछ खा लिया कर। इस मैगी में मैदे के अलावा कुछ नहीं होता। ये आगे जाकर तुझे बहुत नुकसान पहुंचाएगी, तू देख लेना। अरे माँ, आप क्या जानो मैगी में कितना स्वाद होता है और ये कितनी डिलीशियस होती है। मुझे तो बस यही खाने को दिया करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी टूनी, अपनी माँ की बात मान। तेरी माँ सही कह रही है, ये मैगी में कुछ जान नहीं है। तू खाना खाया कर, शरीर में कुछ जान आएगी। देख कितनी कमजोर हो रही है तू। अरे पापा, अब आप भी शुरू हो गए। बेटी टूनी, तू अब बड़ी हो गई है, कब तक ये बच्चों वाली हरकतें करेगी? और अब कुछ बनाना भी सीख ले, तेरे काम आएगा। अरे माँ, क्या सीखना, मुझे मैगी बनानी आती है ना, बस वही काफी है। टूनी अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनती। टूनी के माँ बाप ने उसके लिए एक लड़का पसंद करके रखा था जिसका नाम सोनू था। टूनी के माँ बाप ने जल्दी का मुहूर्त निकालकर उन दोनों की शादी कर दी। फिर जब शादी के बाद टूनी को अपनी पहली रसोई में कुछ बनाने को बोला तो उसे समझ नहीं आया कि वे क्या बनाए। मुझे तो कुछ बनाना आता ही नहीं और सासू माँ ने कह दिया कुछ मीठा बनाना है। अब मैं क्या बनाऊं? माँ से बात करती हूँ। इसके बाद टूनी अपनी माँ को फोन लगाती है पर उसकी माँ का फोन स्विच ऑफ आता है। अब मैं क्या करूँ? तभी सोनू टूनी के पास आता है। टूनी, कुछ बन गया या आज हमें भूखा ही रहना होगा? अरे नहीं नहीं, मैं बना तो रही हूँ। क्या बना रही हो, हम भी देखें। आप अभी मत देखिए, मैं बाद में आपको खिलाती हूँ ना। टूनी को जब कुछ समझ नहीं आता तो वह मैगी की खीर बना देती है और मेहमानों को खिला देती है। टूनी के साथ जब वह मैगी की खीर खाती है तो अजीब अजीब से मुंह बनाती है। ये क्या बनाया है तूने टूनी बहू? माँ जी, मैंने आप सभी के लिए मैगी की खीर बनाई है। मैगी की खीर? ये कब से बनने लगी और ये कितनी बकवास है। छी छी छी, किसने बोला था तुझको ये बनाने को? सिंपल खीर भी तो बना सकती थी ना। पर माँ जी, मुझे कुछ और बनाना आता ही नहीं। टूनी की सास टूनी की यह बात सुनकर दंग रह जाती है। क्या तुझे कुछ बनाना नहीं आता? जी नहीं माँ जी, पर मैं सीख लूंगी। हाय रे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अब मैं क्या करूं? किसके आगे जाकर रोना रहूं? अगले दिन सोनू और उसकी माँ हॉस्पिटल गए होते हैं। घर में कुछ बना भी नहीं होता और टूनी को बहुत भूख लगी होती है। भूख तो बहुत जोर की लगी हुई है, क्या बनाऊं क्या बनाऊं? अरे हाँ, मैगी बनाती हूँ। वो लोग भी हॉस्पिटल से आने वाले होंगे, मैं उनके लिए भी मैगी बना देती हूँ। इसके बाद टूनी खूब सारी मैगी बना देती है और टीवी देखते देखते खाने लगती है। तभी सोनू और उसकी माँ आ जाते हैं। अरे टूनी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ बनाया भी है या नहीं तूने? हाँ हाँ माँ जी, बनाया है ना। अच्छा चल ठीक है, मेरे लिए लेकर आ। टूनी अपनी सास के लिए मैगी लाती है। ये क्या, तूने आज फिर से मैगी बनाई? इस मैदे के अलावा कुछ और भी बनाना आता है तुझे? माँ जी, मुझे तो मैगी ही पसंद है और अगर आपको और कुछ खाना है तो आप बना लो, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो चली सोने। टूनी ये कहकर आराम करने चली जाती है। टूनी की सास का गुस्सा सातवें आसमान पर था, पर वे नई नवेली बहू पर ज्यादा गुस्सा करती नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। टूनी की सास यह देखकर बहुत हैरान थी कि कैसे टूनी तीनों टाइम बस मैगी खाकर रह लेती है। अरे टूनी, तू उस मैगी के अलावा भी कुछ खा लिया कर। यह मैदा है, सिर्फ मैदा, जो तेरी आंतों में जाकर चिपक जाएगा और कुछ नहीं। कुछ फल खाया कर, कुछ पिया कर। दुनिया भर की चीजें हैं खाने को, पर तू है कि खाती ही नहीं। माँ जी देखिए, आप मेरी मैगी को कुछ ना कहिए, मैं तो यही खाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। टूनी का पति सोनू और सास दोनों उसे समझा समझा कर थक जाते हैं, पर टूनी उनकी एक नहीं सुनती और अपनी मैगी का कार्यक्रम जारी रखती है। फिर एक दिन टूनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और वह उल्टियां करने लगती है। सोनू जी देखिए ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मुझे उल्टियां भी हो रही हैं। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ।
नहीं जी, मुझे तो एक कदम भी नहीं चला जा रहा। आप डॉक्टर को यहीं बुलाकर ले आओ। इसके बाद सोनू डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बुलाकर लाता है। डॉक्टर उसके खाने पीने के बारे में पूछते हैं। जी मैं तो मैगी ही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती। तो टूनी जी, आपकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है क्योंकि आप मैगी के अलावा कुछ भी नहीं खाती। ज्यादा मैगी खाने से मैदा आपके पेट में जम जाता है, जो आपके साथ हो रहा है। डॉक्टर साहब, अब मेरा क्या होगा? आप देखिए, इसका इलाज ऐसे हो सकता है कि आप मैगी खाना बिल्कुल बंद कर दें और उसके बदले अन्न खाएं, फल खाएं। वैसे भी इस मैगी में क्या रखा है, सिर्फ मैदा ही तो है। ठीक है डॉक्टर जी। सुना टूनी तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ, मैं समझ गई। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी मैगी नहीं खाऊंगी और खाने की तो छोड़ो, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। यह हुई ना बात टूनी। टूनी, तुमने बहुत अच्छा किया जो तुमने मैगी को बिल्कुल छोड़ दिया। वो तुम्हारा क्या किसी के भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। हर चीज की एक लिमिट होती है, पर जब ये लिमिट क्रॉस कर देता है कोई इंसान तो बहुत बुरा फंसता है। मैं तो मैगी के पीछे पागल हो गई थी, पर मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। टूनी इसके बाद मैगी को खाना बिल्कुल छोड़ देती है और अब वह मैगी के अलावा और भी कुछ बनाना सीख लेती है, जिसे देखकर उसकी सास बहुत खुश होती है।